देश भर में जो लाखों करोड़ों जो बच्चियां हैं जो स्कूलों में पढ़ रही हैं, खासतौर पर 6ठी से 12वीं तक की जो बच्चियां हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हालांकि जिस तरह प्रचार उसका होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हो पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सब बच्चियों को हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरह का स्कूल हो, वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन जो हैं फ्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए, टॉयलेट उपलब्ध कराए जाने चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की है और ऐसा नहीं होगा तो उस पर एक्शन होगा। ये बड़ी बात जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने यहाँ पर कही है। हमारे साथ जो याचिकाकर्ता हैं जया ठाकुर, उनके वकील हैं वरुण ठाकुर। वरुण, आप बताइए किस तरीके का ये फैसला है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हाँ सर, पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब जया ठाकुर, जब रूरल एरिया में, जया ठाकुर बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और वो कैंप लगाती थी, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा, फिर उन्होंने स्टडी की और वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया कि हर 10वीं महिला में जो मरती है उसमें से 3 महिलाओं की जो मौत होती है बिकॉज ऑफ ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना होने के कारण, जो मासिक धर्म है उसमें जो हाइजीन, और जो बच्चियां हैं जैसे राइट टू एजुकेशन आने के बाद में जिस तरीके से ड्रॉप आउट हो रहा था, तो ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया राइट टू एजुकेशन अब राइट टू एजुकेशन में। हाँ। जब ये डिक्लेयर करने के बाद में ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके के ड्रॉप आउट ना हो। अगर इस तरीके की चीज़ आती है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो सुविधाएं या वो सहूलियतें दी जाएं जिससे कि उस अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके। इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फंडामेंटल राइट में डिफाइन किया है कि जीने के अधिकार में इसको सम्मिलित किया जाए। बहुत लिमिटेड राइट को अभी तक डिफाइन किया है। इनफैक्ट अभी डायरेक्ट ऐसा कोई जजमेंट नहीं है जिसमें राइट टू ड्रिंकिंग वाटर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जीने का अधिकार है। इनडायरेक्ट रूप से तो कई जगह पे एलोबरेट किया है, मगर जिस तरीके से ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए कहा है ये बहुत बड़ी बात है। ये जैसे ही हमारा राइट होता है तो अब ये मैटर ऑफ राइट जो गर्ल्स हैं वो सीख कर सकती हैं अगेंस्ट द स्टेट। और जिस तरीके की गाइडलाइन है, एक ऐतिहासिक गाइडलाइन है जो डाटा शो करता है स्टेट वाइज, सेंटर वाइज का लगभग 12 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं जिसमें लाखों बच्चियां इसलिए ड्रॉप आउट कर देती कि उनको सैनिटरी पैड या कहीं सही गर्ल्स स्कूल में जो टॉयलेट की व्यवस्था थी वो प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने के कारण दे अनेबल टू, बिकॉज दे कैन नॉट, वो बाहर नहीं जा सकती हैं शौच के लिए या इसके लिए। तो ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि उनके शिक्षा के अधिकार का और उनके सम्मान का, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो डिक्लेयर इज अ फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्राइवेसी भी बनी रहना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्कूल में ऐसी मशीन लगाई जाए और प्राइवेट जगह पे बनाई जाए ताकि वो देखें भी नहीं और बच्चियों को वो इजीली अवेलेबल हो सके। और जो स्कूल में जो टॉयलेट बनेंगे वो ऐसे फैसिलिटेट हों जो यूजेबल हों। आज हो क्या रहा है, बना दिए जाते हैं, कोई क्लीनर नहीं है, गंदगी है, सारी चीजें। सबसे बड़ी बात हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें कोई जवाब नहीं दिया आज तक। ये पिटीशन करीब 2022 से चल रही थी, तो काफ़ी सारे स्टेट ने बताया कि हमारे यहाँ ये स्कीम है, ये सारी चीज़ें हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस पर कम्प्लीटली साइलेंट रह गई। और मध्य प्रदेश में फिर जब पिटिशनर ने पता किया तो ये करीब 300 रुपये देते हैं साल के कि हमें ये सैनिटरी पैड खरीदने। तो आज की डेट में 300 रुपये की कोई वैल्यू है या खरीदा जा सकता है? तो ये तो हास्यास्पद स्थिति है मध्य प्रदेश की खास तौर से। और ख़ास तौर से जिस बैकग्राउंड को जया ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था और यहाँ पे पिटीशन लेके आई और वहाँ देखा कि किस तरीके की स्थिति है, ना स्कूलों में टॉयलेट है, ना वहाँ पे प्रॉपर प्यून या क्लीनर के कोई अपॉइंटमेंट है, और जो हैं भी तो वो एक जो टॉयलेट जैसे होने चाहिए वो गंदगी के वो बन गए हैं। क्योंकि अगर साफ क्यों नहीं है आपका टॉयलेट तो वो आपको भी बीमार करेगा, बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मैं पढ़ रहा था जजमेंट में, बहुत सारी मार्मिक टिप्पणियां भी की हैं। जैसे उन्होंने एक तरह से माफ़ी मांगी उन बच्चियों से, लाखों बच्चियों से जो सफाई की वजह से या फिर मासिक धर्म में सैनिटरी नैपकिन ना होने की वजह से, जो हाइजीन की बात कर रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वो क्या टिप्पणियाँ? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मार्मिक टिप्पणियाँ की हैं इस पे लेके कि उन गलतियाँ उन बच्चियों की गलती नहीं है, इसमें हम वो सुविधा उनको नहीं दे पाए ताकि वो स्कूल ना छोड़ें और उनके एजुकेशन प्रॉपर पूरे हो पाएँ। तो ये हमारा फेलियर है, ना कि उनका फेलियर है। तो ये जिम्मेदारी है सरकार की कि ऐसी स्थिति ना बने
जो स्थिति जो अभी तक जो फेस कर रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जजमेंट तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, पर इस जजमेंट को जैसे ही पास करते ही इसकी कंप्लाइंस के लिए किया है। साथ में जो सैनिटरी डिस्पोज नैपकिन होगा उसको डिस्पोज कैसे करेंगे उसके लिए भी कई सारी डिटेल गाइडलाइन दी हैं। इस तरीके का जजमेंट अपने आप में यूनिक है कि उसको एग्जीक्यूट भी साथ में कोट कर रहा है। ये अपने आप में बड़ा लगता है कि ये सिर्फ शब्दों ही में या लिखित रूप से जजमेंट नहीं तो है। अभी आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस केस को बंद नहीं करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे 3 महीने बाद फिर पोस्ट करेंगे और कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगी है बाकायदा यूनियन ऑफ इंडिया से और सारे स्टेट से, यूटी के जो सेक्रेटरी सबके लिए, और खास तौर से इस जजमेंट को सारे सेक्रेटरियों के लिए कहा है कि ये इसको देखें, और बनाए। हाई कोर्ट को भी इसमें इस जजमेंट को भेजा है, सारे हाई कोर्ट। कितनी बच्चियों को इससे फायदा होगा सुप्रीम कोर्ट? और लाखों की तादाद में सर। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, ना इस पे कोई बहस होती है, ना एक एक्चुअली देखा जाए तो ये वोट बैंक का इशू नहीं है, इस कारण से इस पे कोई चर्चा नहीं करते। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मानव होने का कर्तव्य हमारा, जो स्टेट जो हमारी जो हम लोग सोचते हैं कि वेलफेयर स्टेट की कल्पना है करते हैं, तो उसमें ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आज हम आज़ादी के 75 साल बाद भी इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए हैं संविधान के लागू, जबकि आर्टिकल 14 का डायरेक्ट वायलेशन होता है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ऑब्जर्व किया कि ये अगर आप सुविधा नहीं प्रोवाइड कर रहे थे तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन भी है। तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है इस जजमेंट के माध्यम से, और ये कहा है कि ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट ना रह जाए, इसको ज़मीन पे उतरना चाहिए और इसका जो बेनिफिट जो नीडी बच्चे हैं उनको तक पहुँचे, और उसके कंप्लायंस के लिए हम इसे हर 3 महीने में लगाएंगे, जैसा कि इस बार जजमेंट प्रोनाउंस करते ही इसको आफ्टर 3 मंथ पोस्ट किया है। जी, तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला है, इसका असर भी दूर तक जाएगा और हम भी उम्मीद ये करते हैं कि जो ड्यूटी जो है, जो कर्तव्य राज्य सरकारों का है, वो अब इसे पूरा करेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। जो याचिका करता हैं जया ठाकुर, उनके वकील हैं वरुण ठाकुर। वरुण, आप बताइए किस तरीके का ये फैसला है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हाँ सर, पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब रूरल एरिया में जया ठाकुर बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और वो कैंप लगाती थी, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा, फिर उन्होंने स्टडी की और वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया कि हर 10वीं महिला में जो मरती है उसमें से 3 महिलाओं की जो मौत होती है बिकॉज ऑफ ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना होने के कारण, जो मासिक धर्म है उसमें जो हाइजीन, और जो बच्चियां हैं जैसे राइट टू एजुकेशन आने के बाद में जिस तरीके से ड्रॉप आउट हो रहा था, तो ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन में जब ये डिक्लेयर करने के बाद में ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके के ड्रॉप आउट ना हो। अगर इस तरीके की चीज़ आती है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो सुविधाएं या वो सहूलियतें दी जाएं जिससे कि उस अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके। इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फंडामेंटल राइट में डिफाइन किया है कि जीने के अधिकार में इसको सम्मिलित किया जाए। बहुत लिमिटेड राइट को अभी तक डिफाइन किया है। इनफैक्ट अभी डायरेक्ट ऐसा कोई जजमेंट नहीं है जिसमें राइट टू ड्रिंकिंग वाटर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जीने का अधिकार है।